बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी अच्छे होंगे। और जो भी कोई मेरे चैनल पे नया आया हो उसको बहुत बहुत खुशामदीद, और पिछले वालों को भी खुशामदीद। तो दोस्तों, ये आपको पता है जिंदगी किसी के लिए भी नहीं ठहरती और ना ही वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है दोस्तों। तो इंसान कितने बदलाव आते हैं जिंदगी में, किस तरह कितने हर वक्त उसके ज़िंदगी में बदलाव रहते हैं और हर वक्त वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है, लेकिन ज़िंदगी कभी भी किसी के लिए नहीं रुकती। तो दोस्तों, जो चैनल पे आया हो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो हमारा चैनल, और दीन इस्लाम की बातें हमेशा सुने करो और लोगों को भी सुनाया करो दोस्तों। तो आज हम ज़िंदगी के और वक्त के बारे में आपसे ऐसे वाक़े में बात करेंगे, ऐसे बयान करेंगे कि आपको बिल्कुल आपका दिल जो है मुतमईन हो जाएगा। थोड़ी बात तो कड़वी होंगी लेकिन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा सुन के, और ये जो ज़िंदगी की हकीकत है। तो दोस्तों, चले हम वाक़े की तरफ चलते हैं। ज़िंदगी कभी किसी के लिए नहीं रुकती, वक्त कभी किसी के लिए नहीं ठहरता, लम्हे कभी पल भर को नहीं थमते। आपने देखो होगा दोस्तों, जब लम्हे या कुछ भी है वो एक पल भी नहीं रुकते दोस्तों, नहीं थमते। हवा हर वक्त चलती है, आपने देखा है दोस्तों, हवा हर वक्त चलती रहती है, और हवा अगर रुक जाए तो इंसान मर जाएगा। क्योंकि अगर ये तसल्लुल कायम ना रहे, यानी कि लगातार ना चलती रहे, तो जिंदगी की सांसें रुक जाएंगी। तो मेरे दोस्तों, ये ज़िंदगी है, और ज़िंदगी आपको बता दे, एक ज़िंदगी नहीं, ये ज़िंदगी कभी किसी के लिए नहीं रुकती है, ये चलती रहती है, और वक्त किसी के लिए नहीं आज तक ठहरा। कितने दुनिया में आए हैं लोग, और कितने, किसी के लिए वक्त एक जैसा है, लेकिन इंसान बदल गए। ज़िंदगी की आंखों में आंखें डालकर जीना ही असल जीना है दोस्तों। अगर ज़िंदगी से तुम डरोगे तो कुछ भी ना कर पाओगे इस दुनिया में। तो जीने के लिए दोस्तों ज़िंदगी से लड़ो, ज़िंदगी की आंखों में आंखें डाल के उसके साथ लड़ते रहो। ज़िंदगी में नसीब व फराज तो आते भी रहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का दूसरा नाम तागेरा है। तो दोस्तों, कायनात का सारा हुस्न तब्दीली में है। पूरी दुनिया में देख लो, हर कुछ बदलता रहता है, हर वक्त बदलता रहता है दोस्तों। इंसान के लिए किसी एक जगह टिक कर बैठना बहुत मुश्किल है। असल में इंसान की फितरत एक नसीहत से एकता जाने वाली है दोस्तों। अगर आपको बता दे, और हम लोग भी कितने अजीब हैं। हम जिंदगी में आने वाली खुशियों का इस्तकबाल तो करते हैं, मगर गमों और दुखों से जल्द फरार चाहते हैं। तो दोस्तों, यही इंसान की ऐसी बड़ी सबसे फितरत है। जब अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देता है, तो अल्लाह को क्या करते हैं इंसान, उसको भूल ही जाते हैं। मेरे करीब तो मैं बताऊंगा, भूल ही जाते हैं इंसान। और जब गमों की बात आती है, दुखों की बात आती है, गुर्बत की बात आती है, तो इंसान उससे पीछा छुड़ाने के लिए क्या क्या जतन करता है। आज के ज़माने में आप देख लो दोस्तों, इंसान क्या क्या जतन करता है अपने लिए, इस दुख से भागने के लिए। लेकिन जब खुशियाँ होती है तो क्या वो उसको याद रहता है, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो दिया हुआ सब कुछ? उस वक्त उसको कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि दुनिया में कितने आए हैं, उनको खुशियाँ अल्लाह ने दी है, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं उस वक्त में। और जब दुख आते हैं, ये दोस्तों दो पड़ाव है जिंदगी के। जिंदगी में आपको दुख भी आएंगे और सुख भी आएंगे, इसी को जीना कहते हैं, और यही जिंदगी है। हम सोचेंगे जिंदगी में दुख ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर तुम बोलोगे हवा रुक जाएगी, तो हवा रुकेगी तो तुम मर जाओगे। जैसे कि हम कहते हैं, अगर तुम सांस ले रहे हो तो सांस को छोड़ना भी है, अगर सांस लेते रहोगे तो मर जाओगे। आखिर हम ये क्यों नहीं सोचते कि जिस परवरदिगार ने हमें जिंदगी में बेपनाह खुशियाँ दी हैं, वो ही गमों की रातें भी ख़त्म करके फिर से खुशियों की
नई सुबह रोशन करेगा। हम भूल जाते हैं, इंसान सब कुछ भूल जाते हैं, उसको अल्लाह का दिया हर कुछ। जब दुख आता है तो अल्लाह याद आता है, तो और जब सुख होता है तो अल्लाह को तो हम ऐसे एक तरफ रख जाते हैं। आज के मुसलमानों को देखो, कोई भी इलाका, कोई भी मुल्क देखो, इंसान क्यों परेशान है? मुसलमान इंसान क्योंकि वो अपने रब्बुल आलमीन को एकदम भूल बैठा है, क्योंकि इस दुनिया में इतना मुब्तला हो गया कि पूछो मत, वो वापस ही नहीं आना चाहता अल्लाह के पास। लेकिन वक्त, जिंदगी तो रुकने ही जाएगी, एक उस इंसान की खत्म हो ही जाएगी, लेकिन जाना तो पड़ेगा फिर भी अल्लाह के पास। फिर क्यों भूल जाते हैं ये इंसान? जिंदगी फिर करवट बदलेगी, गम और खुशियों एक ही तस्वीर के दो पहलू हैं मेरे दोस्तों, गम और खुशी। तब तुम देखो, सांस लेना और सांस छोड़ना, वो ही है गम और खुशी, एक ही तस्वीर है जो कि जिंदगी है। दोनों का अपना अपना अंदाज है, अपना अपना हुस्न और अपनी अपनी कशिश है। तो दोस्तों, क्यों भूल जाते हो? जब मेहनत करते हो किस तरह तुम्हारा मुंह मिलता है, इसी तरह अल्लाह से क्यों नहीं मोहब्बत करते? जिस मेहनत से तुम अपने पेट के लिए, जिंदा रहने के लिए करते हो, तो अल्लाह के लिए, अल्लाह से क्यों इतनी मोहब्बत नहीं करते? मिसाल के तौर पे तुम खेती करते हो, किस तरह बेपनाह मोहब्बत इससे जब इनसे करते हो, और किस तरह दिल लगा के तुम उस खेत में काम करते हो, उसमें अनाज उगाते हो। तो क्या बार बार तुम भूल जाते हो मेरे दोस्तों? क्यों नहीं समझते कि हमारा परवरदिगार हमारा भी इंतजार करता है कि हम उसका नाम लें, जिसने इतना खुशियां दी है। अगर तुम नहीं समझते, सूरह रहमान से सीख लो, क्योंकि सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने हर चीज की अपनी तारीफ की है और बोला है तुम किस किस चीज की, किस किस नियामतें की तुम तारीफ शुक्र अदा करोगे। क्या सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने सब कुछ नहीं बता दिया? आपको पता होगा कि खुद से क्या हो, ऐद बहुत मजबूत होता है। कम हो जिंदगी को उसकी तमाम तरहकीकों, तजुर्बों और अनाइयों समेत जीना है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे मुसलमानों भाइयों, और कोई मेरा गैर मजहबी भी देख रहा है, उसको भी मैं बताना चाहता हूँ कि एक परवरदिगार है, उसके तरफ लौट के जाना है। जिंदगी के उतार चढ़ाव कभी भी दुख ना हो, जिंदगी की आंखों में आंखें डाल के जीना सीखो। सुख हो फिर भी अल्लाह से मांगो, और दुख हो जब भी अल्लाह से मांगो। उस पाक परवरदिगार की एहतराम में कोई कमी ना छोड़ो, क्योंकि वो देने वाला भी वही और लेने वाला भी वही। जब वो देता है तो उछल उछल के बंदा पड़ता है, लेकिन भूल जाता है कि ये कहाँ से आया। और जब वो लेने पे आता है फिर रोते हो, बिलबिलाते हो कि खुदाया ये क्या हो गया, ये सब तू करक कराया है। ऐसा ना सोचो मेरे दोस्तों, मेरा परवरदिगार किसी को, अपने बंदे को परेशान करना नहीं चाहता। वो हमेशा इंतजार में रहता है कि कौन मेरा बंदा मुझसे मांगेगा, पर वो तो देने वाला है, वो और देता रहेगा। और अपनी किसी की मदद करने के लिए वो खुद नहीं आता, किसी नेक बंदे को भेज देता है। जब नेक बंदा आता है तो उसकी सारी मुसीबतें खत्म करती है। इसलिए मायूस ना हो, अल्लाह ताला पे भरोसा रखो और ज़िंदगी को समझो। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अदा फरमाए, हम सब पे रहम फरमाए, आमीन।